हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ अनुरक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी करें तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाइएगा। चलिए पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में जो है डोलोमाइट का उत्खनन किया जाता है और इसे छत्तीसगढ़ की डोलोमाइट राजधानी भी कहा जाता है। चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिलासपुर। बिलासपुर जिला जो है डोलोमाइट खनिज के उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान पर है। यहाँ का हिरिरी खान क्षेत्र डोलोमाइट उत्खनन के लिए पूरे देश में क्या है, प्रसिद्ध है। बिलासपुर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरीके से पूरे व्याख्या के साथ सारे जो चीजें उसको समझने वाले हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कौन सी गुफा जो है अंधी मछलियां यानी कि इसको जो है इंद्रौया पाई जाती है और इसकी जो खोज है प्रोफेसर शंकर तिवारी द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि कुटुमसर गुफा। बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित कुटुमसर गुफा जो है चूना पत्थर की एक प्राकृतिक गुफा है और इसमें बहने वाले जल स्रोतों में दृष्टिहीन मछली यानी कि जो अंधी मछलियां है वो पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में जो है कबीर पंथ की लहरिया गद्दी या कबीर चौरा की स्थापना का श्रेय किस संत को किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि चूड़ामणि साहब को जो है किया जाता है। संत कबीरदास जी के शिष्य चूड़ामणि साहब ने छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का प्रचार प्रसार किया और कुदरमाल यानी कोरबा में कबीर पंथ की स्थापना जो शाखा है स्थापित किए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति की लकड़ी की नक्काशियां भी काष्ठ कला और खंभा शिल्प के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। तो चलिए बताइए कौन सी जनजाति, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि मुरिया जनजाति। बस्तर की मुरिया जनजाति जो है काष्ठ शिल्प कला में अत्यंत निपुण होती है और इनके द्वारा घोटुल के खंभे, किवाड़ों और मुखौटों पर की जाने वाली जो लकड़ी की नक्काशियां काफी जो है अद्भुत माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महानदी की किस सहायक नदी पर मिनी माता हसदेव बांगो बांध का निर्माण किया गया है जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर नाम से स्पष्ट है आपका ऑप्शन नंबर ए हसदेव नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरबा जिले के जो है माचा डोली में हसदेव नदी पर मिनी माता बांगो बांध बनाया गया है। इसकी जो ऊंचाई है कितना है, 87 मीटर है और ये जो है छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, इसको भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य को सैनिक नृत्य या फिर वीरता नृत्य भी कहा जाता है जिसमें पुरुष नर्तक हाथ में ढाल और जो है तलवार लेकर के नृत्य करते हैं। तो चलिए बताइए कौन सा नृत्य यहाँ पर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परघौनी नृत्य। बैगा जनजाति द्वारा जो विवाह के अवसर पर बरातियों के स्वागत में परघौनी नृत्य किया जाता है। इसमें जो नर्तक होते हैं मुखौटा पहन करके हाथी का रूप धारण करते हैं और वीरता का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। आई होप चीजें आप अच्छे से यहाँ पर समझ रहे होंगे। सूता और पुतरी नामक आभूषण छत्तीसगढ़ी महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में धारण किए जाते हैं। चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गले में। सूता और पुतरी छत्तीसगढ़ी महिलाओं के पारंपरिक गले के आभूषण है। सूता चांदी की मोटी ठोस वृत्ताकार माला होती है और पुतरी चांदी के सिक्के यहाँ पर जुड़े होते हैं, इसको गले में धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन वर्ष 1920 में राजनांदगांव के बीएनसी मिल में किसके नेतृत्व में ये जो है हुआ था। और काफी ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको जो है ध्यान में रखिएगा। अगला इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह। चलिए देखते हैं। राजनांदगांव स्थित बंगाल नागपुर कटान बीएनसी मिल में जो है कार्य की घंटे बढ़ाने और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर के जो है क्या किया गया था, 37 दिनों का ऐतिहासिक मजदूर आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में जो है किया गया था, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। रतनपुर के कलचुरी राजा रत्नदेव प्रथम ने महामाया मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में करवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी 1050 ईस्वी में। देख सकते हैं कलचुरी राजा रत्नदेव प्रथम ने तुम्मान को अपनी राजधानी बना करके रतनपुर स्थानांतरित की और वहां से क्या किया गया, वहां प्रसिद्ध महामाया देवी का मंदिर लगभग जो है 1150 यहाँ पर 1050 ईस्वी यानी कि 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मैदान महानदी बेसिन की ढाल मुख्य रूप से किस दिशा की ओर है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्व दिशा की ओर है। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग की मुख्य जो नदी है महानदी है और उसकी सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और इससे स्पष्ट है कि संपूर्ण महानदी बेसिन का ढलान किस दिशा में है,
पूर्व दिशा की ओर है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। बस्तर में गोचा पर्व किस हिंदू माह में मनाया जाता है और इसमें किस फल से बनी टुपकी चला करके सलामी दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि आषाढ़ माह, पेंग फल, मोहरी। चलिए इसको समझते हैं। आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय बस्तर में गोचा पर्व मनाया जाता है। इसमें बांस की नली और पेंग यानी मोहरी में फल से बनी तुपकी से सलामी देने की यहाँ पर परंपरा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे विस्तृत और सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कौन सा है, आपको पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि तमोर पिंगला अभ्यारण्य। सूरजपुर जिले में स्थित तमोर पिंगला अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, अभ्यारण्य है। इसके टोटल क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो 608 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का सुमित्रा महाजन भवन किस परिसर में स्थित है और इसका उद्घाटन किस वर्ष ये जो है हुआ था? तो चलिए बताइए कहाँ पर ये जो है स्थित है और यहाँ पर किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विधानसभा मार्ग 0 पॉइंट रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का नया जो प्रशासनिक और सभी जो भवन 0 पॉइंट रायपुर बलौदा बाजार मार्ग में जो है स्थित है। यहाँ पर वर्ष जो है लिखा गया है, मिस्टेक हो गया है, तो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है और यहाँ मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि महानदी बेसिन, लाल पीली मिट्टी। मध्य छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन की समतल भूमि और मटासी मिट्टी को धान की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है और इसी कारण से इस क्षेत्र को धान का जो कटोरा है कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी, मटासी मिट्टी पाई जाती है 55% 50 से 55% भाग पर, और ये जो है कृषि के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, काकतीय वंश के किस शासक ने बस्तर की कुल देवी दंतेश्वरी देवी की स्थापना दंतेवाड़ा में शंखनी और डंकनी नदियों के संगम पर यहाँ पर किया था? तो चलिए बताइए कौन से इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अनम्मदेव। वारंगला से आए काकतीय वंश के संस्थापक राजा अनम्मदेव ने जो है 14वीं शताब्दी में बस्तर के अपने राज्य की स्थापना की और शंखनी डंकनी की नदी पर मां दंतेश्वरी की यहाँ पर स्थापना किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंथी नृत्य किस पंथ के अनुयायियों के द्वारा जैत खाम के समक्ष देवदास बंजारे की स्मृति में मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए, सतनाम पंथ के द्वारा इसका सही आंसर हो जाएगा। सतनाम समाज के लोगों के द्वारा जो है गुरु घासीदास की जयंती 18 दिसंबर पर जैत खाम की स्थापना करके तीव्र गति से पंथी नृत्य किया जाता है। स्वर्गीय देवदास बंजारे इसके अंतरराष्ट्रीय ख्याति लब्ध नर्तक थे, इसको भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध देवपाल शिव मंदिर जो नागर शैली में बना हुआ है किस जिले के खल्लारी क्षेत्र में ये जो है स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महासमुंद। महासमुंद जिले में ऐतिहासिक स्थल खल्लारी में जो है कलचुरी कालीन प्रसिद्ध देवपाल मोची द्वारा निर्मित शिव मंदिर है। खल्लारी को प्राचीन काल में जो है क्या बोला जाता था? खल्ल वाटिका कहा जाता था, इसको भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जसपुर पाट प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है जो छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर मानी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि गौरलाटा। बलरामपुर जिले में सामरीपाट प्रदेश में स्थित गौरलाटा 1225 मीटर छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बाद है कौन सा वाला? दंतेवाड़ा का नंदीराज चोटी, ये जो है 1210 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी नहीं, ये जो है पहली आपका पर्वत चोटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किसान मल्हार और धान का कटोरा नाम से प्रसिद्ध कृषि और ग्रामीण विकास मेले का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिलासपुर में। बिलासपुर जिला कृषि, पशुपालन, लोक संस्कृति के संवर्धन हेतु ग्रामीण किसान मेले के आयोजन के लिए प्रसिद्ध केंद्र रहा है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जो है कोसा रेशम के उत्पादन और वस्त्र बुनाई के लिए पूरे भारत में ये जो है विख्यात है? तो चलिए बताइए कौन सा जिला हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिला विशेषकर चांपा शहर टसर कोसा सिल्क के कपड़े और साड़ियों के लिए निर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ का कोसा कपड़ा विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त हुआ, तो हमने काफी अच्छे तरीके से आपको सारे जो एमसीक्यू है वो करवा दिए। आई होप आपको बहुत सारी जो जानकारियां हैं इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइएगा
और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको जो है सब्सक्राइब कर देना है। बहुत जल्द आपको जो है 5000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे करने होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।